नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम चतुर्वेदी, मेरे साथ बड़े भाई आशुतोष रावत। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों रायबरेली में नसीराबाद थाने में एक युवक अर्जुन सरोज की नृशंस हत्या कर दी गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह विश्वास की हत्या थी। किसी को अपने घर में बुलाकर उसे गोली मार देना। सोचिए, हम लोग जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं अर्जुन को न्याय दिलाने के लिए, अभी एसपी ऑफिस में हुआ, जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों में लोग अर्जुन को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उस परिवार के लोगों के बारे में सोचिए, उस मां के बारे में सोचिए जिसने अपना जवान बेटा खोया है। उस पिता के बारे में सोचिए। अभी कल रक्षाबंधन का त्यौहार था। अर्जुन के बहन लोग, उनके परिवार के सदस्य अर्जुन के बिना कैसे त्यौहार को मनाए होंगे। यह हत्याकांड पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। आज नेता प्रतिपक्ष भी अर्जुन को न्याय दिलाने के लिए उसके घर पहुंचे। इस हत्याकांड के बाद प्रशासन के द्वारा लीपापोती की गई। इस हत्याकांड में अन्य सभी दोषियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। लेकिन जो मुख्य अभियुक्त था, उसके खिलाफ न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं। परिवार के लोगों ने भी बताया, लेकिन वो अभी पुलिस के पहुंच से दूर है। पिछले दिनों जब एसपी कार्यालय का घेराव हुआ तो एसपी की बातों से लग रहा था कि यदि आप आंदोलन करोगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। यही एसपी आज, इनको बहुत घमंड है अपने पद गरिमा की। याद रखिएगा, समय हमेशा स्थिर नहीं रहता है। समय का चक्र जब घूमेगा, आज आप अर्जुन को न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं। लाठीचार्ज की तैयारी करते हैं और बोलते हैं कि आंदोलन करोगे तो न्याय नहीं मिलेगा। कल आप भी किसी के लिए न्याय की गुहार करते रहेंगे और आपके सामने भी कोई दूसरा वर्दी पहने खड़ा हुआ होगा, तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा जो अर्जुन के लिए आंदोलन करने वाले को हो रहा है। इसलिए रायबरेली जनपद के बहुत सारे सभी वर्गों ने अर्जुन को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई। लेकिन इस आंदोलन को कुछ लोगों के द्वारा जातिगत बनाया जा रहा है। लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, वर्गों में बांटा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जातिगत और वर्गों से ऊपर हटकर हमको लोगों को सोचना चाहिए। उस मां के बारे में सोचना चाहिए, उस परिवार के लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिसने अपने बेटे को खोया है। इसलिए आज लाइव आने का एक यही उद्देश्य था कि जातिगत भावना से हम लोगों को ऊपर उठकर अर्जुन के न्याय दिलाने के लिए और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए और सभी आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे किसी दूसरे घर का कोई अर्जुन ऐसे लोगों का शिकार ना हो। इसलिए आप सभी लोगों से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा, सभी लोग अर्जुन को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाएं और इस हत्याकांड में जो भी लोग दोषी हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उन पर सभी पर रसुका के तहत कार्रवाई हो और बुलडोजर उनके घर पर भी चले। एसपी का एक बयान मैंने सुना,
वो कह रहे थे विवेचना होगी फिर कार्रवाई होगी। एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, बिकरू भी कांड हुआ था, कई पुलिस वालों की हत्या हुई थी, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विवेचना क्या उसमें विवेचना की गई थी? उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के लड़कों का भी एनकाउंटर हुआ, उसमें भी क्या विवेचना हुई थी? इसलिए इसमें विवेचना क्या? हाँ, जो दोषी है उन पर कार्रवाई करें। आप मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए विवेचना का बहाना बता रहे हैं। सच्चाई जो है, कम से कम जितने भी अपराधी लोग इसमें सम्मिलित थे, आप फॉरेंसिक जांच कराइए, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, गवाही भी है, सब कुछ उपलब्ध है। सब लोग नाम ले लेकर चिल्ला रहे हैं उस व्यक्ति का, लेकिन आपने अभी तक पता नहीं क्या आप दबाव है पुलिस प्रशासन पर, आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मेरा अनुरोध सभी लोगों से है, जातिगत भावना से ऊपर उठकर सभी वर्गों से, कि अर्जुन को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाएं। और बात सिर्फ अर्जुन तक ही नहीं है, कहीं भी किसी भी वर्ग के साथ यदि अन्याय होता है तो हम लोगों को वर्ग जाति नहीं देखनी चाहिए, हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसलिए आप सभी लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करना चाहूंगा, अर्जुन को न्याय दिलाने के लिए यह आवाज लगातार उठाते रहिए। जब तक आवाज नहीं जब तक अर्जुन को न्याय नहीं मिल जाता है, यह आवाज नहीं दबनी चाहिए। हम सभी रायबरेली निवासी अर्जुन को न्याय दिलाकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आशुतोष रावत जी हैं, ये भी अपनी बात कहेंगे। कहिए आप, हमारे सोशल मीडिया पर आप कहिए। नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष रावत। साथियों, जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो सर्व समाज आहत होता है, ये बिल्कुल सत्य है। और किसी जातीय भेदभावना के साथ अगर इसको हम देखें तो शायद ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। तो इंसान का काम एक दूसरे के प्रति ये तो नहीं हो सकता है कि हम कोई घटना हो और कोई अपराधी हो और हम अपराध का साथ दें, ये तो नैतिकता बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो साथियों, ये जांच का भी विषय है, बिल्कुल जांच अगर करना चाहे तो करें, लेकिन जब वहाँ पर अपराधी का नाम ले रहे हैं लोग और उसके बारे में बता रहे हैं जिसकी बहुत सारी घटनाएँ हैं, शायद बहुत सारी घटनाएँ हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से निवेदन करता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। आपको कुछ ऐसा करना है। बहुत सारे लोग बुलडोजर की भी मांग कर रहे हैं। बुलडोजर चलाना कोई बहुत बड़ी बात सरकार के लिए नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता होगी तो बाबा का बुलडोजर भी चलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे इस फेसबुक लाइव में जुड़े, आप लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोग अर्जुन के लिए आवाज उठाएं, और भी कहीं भी अन्याय अगर किसी के साथ होता है तो सभी लोग पीड़ित के साथ खड़े हों और अन्याय का विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय